नमस्कार दोस्तों। अब देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, किस शासक ने विजयनगर, देखिए किसकी, विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? क्या कृष्णदेव राय ने, हरिहर और बुक्का ने, बल्लाल देव ने या वीर नरसिंह ने? तो किसने रखी थी? सही आंसर क्या हुआ पहले का? तो किसने रखी थी? किसने? हरिहर और बुक्का ने। किसने रखी थी वो? हरिहर और बुक्का ने रखी थी। सही आंसर क्या हुआ? तो बी होगा। पहले का क्या होगा? बी होगा। ये दोनों भाई थे। कौन थे? भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? क्या गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, यमुना होगी या नर्मदा होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? गंगा होगी। कौन सी होगी? गंगा होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी? 25-25 होगी। कितनी होगी? 25-25 इसकी लंबाई होगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 2 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस राज्य में कौन से भोरम भोरम देव मंदिर स्थित हैं? तो भोरम, कौन सा भोरम देव मंदिर किस राज्य में होगा? क्या छत्तीसगढ़, दिल्ली में, असम में या गोवा में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किस में होगा? ये छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है ये? छत्तीसगढ़ में होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 3 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उदानपुरी, कौन सा? देखिए उदानपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो उदानपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में होगा? क्या पश्चिम बंगाल में होगा, नई दिल्ली में, पंजाब में या बिहार में? तो किस राज्य में होगा ये? सही आंसर क्या होगा 4 का? किस में होगा ये? बिहार में होगा। किस में होगा? बिहार में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी क्या होगी? क्या बीजिंग होगी, कायरा होगी, टोक्यो होगी या योरवान होगी? तो क्या होगी जापान की राजधानी? वो टोक्यो होगी। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 5 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए कहाँ हुई थी, कौन सी? 1928 में हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। तो कहाँ? कानपुर में, दिल्ली में, अमृतसर में या लखनऊ में? तो कहाँ पर हुई थी? सही आंसर क्या हुआ 6 का? तो कहाँ पर होती है इसकी स्थापना? दिल्ली में। कहाँ पर होती है? दिल्ली में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 6 का क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों को निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की, किसकी, देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? क्या 74, 77, 71 या 72? तो कौन सा करता है? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? 74 करता है। कौन सा करता है? आर्टिकल 74 करता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, संविधान सभा का ऑर्डर ऑफ, देखिए कौन से ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन होंगे इसके? या सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो कौन थे? सही आंसर क्या हुआ 8 का? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? के एम मुंशी थे। कौन थे? के एम मुंशी। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 8 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कौन सा रूपकुंड झील, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में होगी? क्या केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या उत्तराखंड में? तो किस राज्य में होगी ये? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो रूपकुंड झील किस में है? ये उत्तराखंड में होगी। किस में होगी? उत्तराखंड में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 9 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 का कहता है, पृथ्वी का बड़ा कौन सा तटरक्षक तट स्त्री उपग्रह कौन सा होगा? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा होगा? क्या चारोन होगा, फोमस होगा, डीमोस होगा या चंद्रमा होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा, उपग्रह कौन सा होगा? वो चंद्रमा होगा। कौन सा होगा? चंद्रमा। पृथ्वी का कलर कैसा है? देखिए कलर कैसा होगा? कलर इसका कैसा होगा? नीला कलर होगा। कैसा होगा? नीला। सही से डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में किस शहर को
मॉडल सोशलिस्ट कौन सा मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो किसे? उत्तर प्रदेश का 2025 में। उत्तर प्रदेश का 2025 के बजट में कौन सा मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो कौन सा? अयोध्या को, वाराणसी को, मथुरा को या गोरखपुर को? तो किस शहर को विकसित करने की घोषणा की गई है इसमें? अयोध्या को। किसे? अयोध्या को की गई है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसने बीबीसी द्वारा 2024 में भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो किसे किया है? स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर वुमेन किसे नामित किया गया? क्या सानिया मिर्जा को, मनु भाकर को, शीतल देवी को या मीराबाई चानू को? तो किसे किया गया? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो किसे? वो मनु भाकर को। किसे? मनु भाकर। किससे संबंधित होंगी? निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। निशानेबाजी से। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विश्व का सबसे बड़ा गर्म गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान पूछा है। तो गर्म रेगिस्तान कौन सा? क्या थार होगा, सहारा होगा, गोबी होगा या अंटार्कटिका होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? तो सब विश्व का सबसे बड़ा गर्म कौन सा होगा? मरुस्थल, सॉरी रेगिस्तान, रेगिस्तान पूछा है तो कौन सा होगा? सहारा होगा। कौन सा होगा? सहारा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 13 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 क्या कहता है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? जन्म कब होता है इनका? 563 ईसा पूर्व में। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। कब, कहाँ पर होता है? क्या बोध गया में, सारनाथ में, फिर हवा में या लुम्बियानी में? तो कहाँ पर होता है? सही आंसर क्या हुआ 14 का? तो इनका जन्म कहाँ पर होता है? लुम्बियानी में। ये कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में कहाँ पर है? ये पंजाब में, सॉरी वर्तमान नेपाल में हुआ। कहाँ पर है? नेपाल। वर्तमान में नेपाल में है। सही आंसर डी होगा। क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 कहता है बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की? बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? क्या रॉबर्ट क्लाइव ने, डलहौजी ने, कार्विल्स ने या बरौन होस्टिंग ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। 15 का क्या होगा? ए होगा। 15 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 कहता है लोकसभा का संसद, देखिए लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, ये सदस्य होगी, क्या होगी? देखिए सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी? क्या 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कितनी होनी चाहिए वो? कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। किसके लिए? लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का बनने के लिए किसके लिए? राज्यसभा। तो कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा, 16 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 कहता है द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या हाइप्रोग्रोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, हेट्रोमीटर का या विक्टोरियोमीटर का? तो किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो किसका किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। किसका? हाइड्रोमीटर। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 17 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना होगा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना होगा? कितना होगा? क्या देखिए 362 होगा, 362 नहीं 382 होगा। ये क्या 382 होगा, 343, 372 या 362 होगा? तो कितना होगा? 382 है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना? 382 होगा। ये गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा? 382 होगा। राज्य में पूछे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का होगा? तो बिहार का होगा। किसका होगा? बिहार का सबसे अधिक होगा। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का होगा। किसका होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम होगा। भारत का कितना है? 382 होगा। कितना होगा? 382। सही आंसर ए होगा, 382 होगा। कितना होगा? 382। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन और दौलत लूटा था? तो कब? 1739 में
भारत पर आक्रमण कौन किया था? ये कौन था? ईरानी शासक। तो कहा अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह कजर था, अब्बास प्रथम था या नादिर शाह था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कौन था ये? नादिर शाह होगा। कौन होगा? नादिर शाह। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा, 19 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? या विलियम बेंटिंग होगा, वॉरेन हेस्टिंग होगा, लॉर्ड म्यू होगा, या रॉबर्ट क्लाइव था? तो वो कौन था? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो वो कौन था? वो कौन सा? हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा, 20 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 कहता है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन होंगे? तो कौन थे? क्या मोहम्मद इकबाल थे, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन या मनमोहन सिंह? तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वो जाकिर हुसैन होंगे। कौन होंगे? जाकिर हुसैन। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद होंगे। कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राजेंद्र प्रसाद होंगे। अगर सिख पूछे तो सिख कौन थे? सिख कौन होंगे? तो वो कौन होंगे? ज्ञानी जेल सिंह होंगे। कौन होंगे? ज्ञानी जेल सिंह। कौन होंगे? जेल सिंह होंगे प्रथम सिख। और मुस्लिम कौन थे? जाकिर हुसैन। और प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? 21 का सी। क्वेश्चन में देखिए 22। 22 कहता है महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है, निम्नलिखित में से किस किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? तो देखिए राष्ट्रीय पर्व कितने होते हैं अगर पूछे तो राष्ट्रीय पर्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3। एक तो 2 अक्टूबर, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। कौन से? 26 गणतंत्र दिवस और एक गांधी जी की जयंती होती है और स्वतंत्र दिवस। ये 3 होते हैं। तो गांधी जी का जन्म पूछा है कब हुआ था? क्या देखिए जन्म कब होता है? ना तो 1885 में, ना ही 1890 में, और ना ही 1877 में। कब हुआ था इनका? 1869 में। कब होता है? 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? 22 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन 1983 में विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे? 1979 में कब जीता था भारत ने? कब? 1983 में जीता था। सॉरी, कब? 1983 में जीता था विश्व कप। तो उस टाइम पे वो कप्तान कौन थे? क्या कपिल देव होंगे, दिलीप दिलीप होंगे, महेंद्र होंगे या सुनील गावस्कर होंगे? तो कौन थे वो? सही आंसर क्या होगा? कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव थे। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। किसे हराकर जीता था? तो वेस्ट इंडीज को हराकर। किसे? वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज को हराकर भारत ने ये जीता था। सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक ग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह होंगे? तो क्या कोई नहीं होगा, एक होंगे, तीन होंगे या दो होंगे? तो कितने होंगे? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो इतने इसके कितने हैं? दो। कितने होंगे? दो होंगे। कितने हैं? दो। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में कौन सा जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो जिम्नास्टिक को शामिल कब किया गया था? तो क्या 1896 में, 1988 में, 1900 में या 1972 में? तो कब शामिल किया गया था? सही आंसर क्या होगा 25 का? कब किया गया था? 1896 में। कब किया गया था? 1896 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। ये आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।